नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी वर्ग 3 चयन परीक्षा की अच्छी चल रही होगी। लगातार आप सभी को मैं इसके संबंध में जो भी न्यूज़ या जो भी संबंधित जानकारी आ रही है मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भी आप सभी के बहुत सारे प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को पूर्वगत, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल परीक्षा को लेकर के सिर्फ एक महीना डिसाइड किया गया था और एक डेट डिसाइड की गई थी। रिजल्ट नहीं आया था 24 का, तो रिजल्ट भी उन्होंने क्लियर कर दिया। ऑफिशियली अगर आप देखें तो वर्ग 3 को लेकर के एक एट डेट अभी एक मंथ दिया गया था, वो दिया गया है आपका अप्रैल। उसमें भी कोई परिवर्तन अभी नहीं किया गया है एग्जाम डेट को लेकर के। क्योंकि आपको मालूम है कि पात्रता जो हुई थी उससे बहुत अलग कुछ आपकी चयन परीक्षा होनी है। ऐसा नहीं होगा कि पात्रता जैसी थी वैसे ही चयन परीक्षा होगी। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो डिवीजन होंगे। यहाँ जो होगी वो मेरिट क्रम में आपका सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का पेपर आना है। अब इन सब चीज़ों को हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर राज्यों ने पेपर लिए हैं, प्रीवियस ईयर सिलेबस हुए हैं। कुछ प्रश्न आप सभी के सामान्य से उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मित्रों, वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो है कि सर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। अब समझने वाली बात यह है, जैसे महिला सुपरवाइजर से आप फ्री हो चुके हैं तो आपके पास में जैसे वर्ग 3 है, चयन परीक्षा है, काफ़ी अच्छा मौका है। पर पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे ज़रूरी है। सिलेबस क्या है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सर ठीक है, विज्ञापन कब तक आ सकता है ये बता दीजिए। परीक्षा तिथि का सीधा सा पूछने का तात्पर्य है कि कब होगा एग्जाम, ये पूछा जा रहा है। हेड क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या है? पदों की संख्या क्या हो सकती है। एटलीस्ट पदों की संख्या क्या होगी, कितने पद आ सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर हम वर्ग 2 को लेकर के आगे बढ़ें या वर्ग 3 को लेकर के आगे बढ़ें। ये बड़ा प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं लगभग 1 महीने या 2 महीने के अंतराल से होनी है। तो अभी कंफ्यूजन है कि सर अगर हम वर्ग 2 में लगे रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो वर्ग 3 जैसा सुनहरा मौका चला जाए। तो इन चारों प्रश्नों पर विशेष चर्चा हम करेंगे और भी आपके प्रश्न लिए जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है उसका जवाब यहाँ देखिए आप। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों की जो परीक्षा होनी है उसके संबंध में एक प्रारूप और सिलेबस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अनुमानतः आपका जो केबीएस होता है, जो आपका नवोदय होता है, TSSB होता है, राजस्थान में सुपरटेट होता है, या पीआईटी के जितने मेंस एग्जाम होते हैं सभी में ये 10 यूनिट दी जाती है। मेंस एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, तो आपका इतना तो तय है कि आपका जो पेपर होगा वो लिया जाएगा लगभग 100 अंकों का। अंकों का निर्धारण होगा 100। इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो पेपर पात्रता हुई थी वो 150 की हुई थी, जिसमें सिर्फ आपको पास होना था। लेकिन जो चयन परीक्षा होगी वो होगी 100 अंकों की, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 भी आपका होगा। अंक हो जाएंगे 100। अब ये जो 100 का डिवीजन होगा ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि सर किसका प्राथमिकता होगी और क्या होगी। तो देखो, संभवतः अगर आप इस सिलेबस को देखें तो इसमें आपने देखा होगा, ये देखिए इसमें क्या होगा, कॉमन सब्जेक्ट कुछ आएंगी। कॉमन सब्जेक्ट मतलब ये पेपर पूरा कॉमन होगा। हो सकता है कि तीनों लैंग्वेज एक मर्ज करके पूछी जाएं, या ऑप्शनल होगा कि भाई जिसका पहली लैंग्वेज थी जिसकी दूसरी लैंग्वेज थी उस हिसाब से पूछा जा सकता है। मे बी पॉसिबल, लेकिन अभी तक सुपर टेट में तीनों लैंग्वेज ही पूछी गई हैं जहां जहां सुपर टेट हुए हैं। इसका अनुपात यहाँ 40 बताकर 30 लगभग हो सकता है कि एटलीस्ट 30 नंबर में लैंग्वेज या 25 नंबर में आएंगी। मतलब जिसकी हिंदी है, हिंदी अंग्रेजी जो भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद विज्ञान की जगह आप यहाँ लगा सकते हैं सीडीपी। इसको थोड़ा हटा दीजिए, विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ लागू नहीं होगा। साइंस नहीं आएगी, ये जरूर इन्होंने लिखा है। साइंस को हटा सकते हैं आप, साइंस नहीं होगी। गणित जरूर आएगी, लेकिन गणित जो है वो 20 अंक की नहीं आएगी, वो 15 अंकों के आसपास में हो सकती है, सिमट जाए 10 अंकों में भी आ सकती है। पर्यावरण आपका जो है ये बिल्कुल सही है, ये 10 अंकों में ही आएगी। इसके अलावा जो कॉमन पेडागोजी है वो नंबर आएंगे 10। अब ये किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी नहीं है, ना तो पर्यावरण की पेडागोजी है, ना सावन, ना सीडीपी की है, ना हिंदी, ना गणित, किसी की पेडागोजी नहीं आएगी। ये कॉमन पेडागोजी 10 नंबर की आएगी, जो बालक से शिक्षा साथ से संबंधित होगी। ठीक है, ये 10 नंबर में कॉमन आएगी। अभी सिलेबस नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बाल मनोविज्ञान है शायद ये जुड़ सकता है। ये जो बिंदु हैं ये थोड़ा स्पेशल देखना होगा। कम से कम अगर आप देखें तो 30 नंबर में ये सब कुछ आपका पूछा जा सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश का 5 नंबर का जीके हो सकता है कि रीजनिंग जुड़ जाए, हो सकता है कि आईटी वाला सेक्टर कंप्यूटर जुड़ जाए 2-4 नंबरों का, जीवल कॉन्सेप्ट प्रबंध, ये सारी चीज़ें 30 नंबर में जुड़ने वाली हैं। तो ये जो 30 अंक हैं ये तो हमारे पास फिलहाल अभी नहीं है।
एटलीस्ट हमारे पास में जो है वो है 60 अंक। 60 अंक में अगर आप देखें तो 15 अंक को आप ले जाइए कहाँ, गणित की ओर, 15 अंक आप ले जाइए पर्यावरण की ओर, 10 अंक आप ले जाइए बाल विकास की ओर, और 15 अंक आप ले जाइए अपनी हिंदी सामाजिक विज्ञानों की तरफ। ये जो है ये आपके सामने है पात्रता के अनुसार कि आप इन विषयों को पढ़ सके। किसको पढ़ सके? गणित को। जो पात्रता का सिलेबस था उसी को आप फॉलो करते हुए अभी आप गणित को अच्छा कर लीजिए, अभी आप ईवीएस को अच्छा कर लीजिए, सीडीपी को अच्छा पढ़ लीजिए, और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जिनका देखो अभी पर मत पढ़ना। अगर आपका हिंदी और संस्कृत है तो सिर्फ संस्कृत पढ़ें, इसको ना पढ़ें। जिनका अंग्रेजी नहीं है वो अंग्रेजी ना पढ़ें, और जिनका संस्कृत नहीं है वो संस्कृत ना पढ़ें, जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है कि तीनों लैंग्वेजें कॉमन आएंगी। नहीं तो हिंदी और अंग्रेजी ही आएगी, संस्कृत हो सकता ना आए, हो सकता है कि जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वो आए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी उनको ही पढ़े, एक विषय को जो ना पढ़े जो आपका नहीं था। ये पात्रता के हिसाब से आप अभी, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग हो सकता है ये सप्ताह चला, अभी मैं नोटिफिकेशन पर भी चर्चा करूंगा। अब ये जो 30 अंक का नया जुड़ना है इसको अभी बिल्कुल ना पढ़ें, कुछ भी ना, पेडागोजी, कॉमन पेडागोजी पढ़ें। ये 30-40 नंबर का कंटेंट अभी छोड़ दीजिए, 60 नंबर की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, इससे कि आप रेस में आगे रहेंगे। क्योंकि अगर आप सिलेबस का वेट करिएगा तो फिर आप क्या पढ़िएगा? कुछ नहीं। सिलेबस आने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, तो क्या करें आप? अभी आप इन विषयों को अच्छा से पढ़ें, सीडीपी की कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हिंदी व्याकरण की जो थ्योरी है उसको अच्छे से कवर कर लें, मैथ को पढ़ लें, ईवीएस के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें। ईवीएस में मैंने देखा है यूट्यूब पर मैंने देखा है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं भाई, भोजन, आवास, ये टॉपिक पात्रता के थे। आपको बहुत सिलेक्टेड ईवीएस पढ़ना होगा, सिलेक्टेड टॉपिक ईवीएस के पढ़ने पड़ेंगे। और सिर्फ बाल विकास जो है, बाल विकास को ही पढ़ना है। बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट को अपना, आपको पेडागोजी नहीं पढ़ना, उसकी शिक्षण शास्त्र वाला टॉपिक आपको उसमें नहीं पढ़ना है। तो ये इस तरह से आप अभी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। लगभग ये 60 अंक की तैयारी आप अभी प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि जब तक सिलेबस आए तब तक आप 60 नंबर पूरे कर चुके होंगे। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे क्लास में आते वे पूछते सर पेपर कितने नंबर का होगा, पूछते कि सर हम क्या पढ़ें, सर नया क्या जोड़ेंगे, कितनी यूनिट में होगा। तो ये शायद ये 10 इकाइयों में हो सकता है आपका सिलेबस आए, हो सकता है कि ये और जोड़ दें। अगर जैसे वर्ग 2 में 20 यूनिट बना दी जबरदस्ती में, वैसे ही अगर वर्ग 3 में भी उन्होंने जबरदस्ती यूनिट बनाई तो 20 यूनिट भी बन सकती हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सिलेबस बनाकर आपको दे दें। तो कम से कम कुछ तो पढ़ लें, अभी बैठे बैठे खाली हाथ तो नहीं बैठेंगे आप। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। 60 नंबर की तैयारी अभी आप देखिए 100 नंबर में से। अब यह दूसरा क्वेश्चन, पदों की संख्या कितनी होगी सर? देखिए, अनुमानित रूप से अगर आप यहाँ पर देखें तो वर्ग 3 में एटलीस्ट यहाँ देखिएगा, ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि 8000 पद खाली हैं। लेकिन अगर आप सही मायनों में देखें गेस्ट को काउंट करते हुए, तो समथिंग समथिंग 10,000 से 8 से 10,000 पदों की संख्या हो सकती है। पूछिए क्यों सर, इसका क्या लॉजिक है? देखिए, 8,000 तो ये दिखा रहे हैं बहुत अपडेटेड आंकड़े जब डीपीआई ने प्रकाशित किए थे। अभी आंकड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, अतिथि शिक्षकों को शायद इसमें काउंट नहीं किया गया है। अगर अतिथि शिक्षकों को ही काउंट किया जाए तो प्रदेश में बहुत पद खाली हो जाएंगे। तो लगभग ये है कि वित्त विभाग आपको 10 से 12,000 पदों के लिए भर्ती करेगा। पिछले कई न्यूज अखबार पेपरों में ये खबर भी प्रकाशित हुई है कि डीपीआई ने लगभग 10,000 पदों की बात कही है। हालांकि ये पहली काउंसलिंग के पद होंगे। डीपीआई हमेशा क्या करता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, डीपीआई जो प्रथम काउंसलिंग कराता है वो वही पदों पर कराता है जो उन्होंने रोस्टर में जारी किए हैं। दूसरी काउंसलिंग के दौरान ये लगभग 5-6 हज़ार पद और बढ़ा देते हैं, तो अनुमानितः 15-20 हज़ार पदों पर, 15,000 पदों पर भर्ती होगी। सेकंड राउंड जो होता है काउंसलिंग का, उसमें वो नए पदों को जोड़ करके सेकंड राउंड कराते हैं। कुछ पद इसके जैसे 8,000 जैसे 10,000 हैं तो इसमें से 9,500 पर ज्वाइनिंग हो गई, 500 पद जो इसके बचे हुए हैं, और बाकी जो पद नए हैं ऐसा जोड़ करके वो दूसरी काउंसलिंग कराते हैं। और दूसरी काउंसलिंग में हमेशा पद वृद्धि संभवतः होती है। तो ये मान के चलिए कि पहली काउंसलिंग या 10,000 तो आप एटलीस्ट मान के चल सकते हैं अनुमानतः। प्रीवियस जो न्यूज़पेपर में खबर आई है और जो आंकड़े यहाँ खाली दिखाई दे रहे हैं कि 10,000 पोस्ट होंगी, इसमें अभी वही होगा, 50% रिजर्वेशन लगेगा अतिथियों को, और 50% रिजर्वेशन के बाद जो भी पद आएंगे वो आपकी कैटेगरी के हिसाब होंगे। सब्जेक्टिव यहाँ पद होते नहीं है, तो जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, जो जितने अच्छे नंबर लाएगा उसको उतनी अच्छी पोस्ट सिलेक्टेड होगी। अब इसके बाद जो प्रश्न है सबसे बड़ा नोटिफिकेशन कब आएगा, वर्ग 3 का पेपर कब होगा?
कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वर्ग 2 का पेपर बढ़ेगा। अभी यहाँ पर आप एक बात देख लीजिए, काफ़ी बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। दिन भर यूट्यूब पर बेचारे सीधे साधे हैं, यूट्यूब पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं। अभी आप जाइए अपनी ईएसबी बोर्ड पर, जो हमारा एग्ज़ाम कराना है ऑनलाइन जिनको, ईएसबी बोर्ड ने अभी तक वर्ग 3 की परीक्षा तिथि को लेकर के कोई चेंजिंग नहीं किया है। अगर आप नियम पुस्तिका पर जाएंगे तो नियम पुस्तिका पर एक बार नज़र डालिएगा, एक सुनिए परीक्षा कार्यक्रम पर। परीक्षा कार्यक्रम में आप देखिए, ये देखिए, अभी आप यहाँ देखिए वर्ग 2 की जो परीक्षा तिथि है, एक सेकेंड, हाँ, परीक्षा कार्यक्रम में वर्ग 2 की जो एग्जाम डेट है वो देख सकते हैं आप लोग, 15 अप्रैल अपडेट हो चुकी है। 15 अप्रैल से वर्ग 2 के पेपर यहाँ शुरू होना है। इसके बाद देखिएगा 15 अप्रैल के बाद ईएसबी बोर्ड के पास में कोई फिलहाल शेड्यूल नहीं है। ये देख सकते हैं वर्ग 3 जो है ये आपकी अप्रैल में है। उसके बाद समूह 1 समूह 2 की एग्जाम ये भी अप्रैल में लिए जाने हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज, अगर ये भर्ती शेड्यूल में नहीं होती, इस परीक्षा का शेड्यूल अगर नहीं बनाया होता, तब आप ये कह सकते थे कि ये जून जुलाई में जाएगी सर, इसमें समय लगेगा। लेकिन जब इन्होंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है कि माध्यमिक शिक्षक के बाद जस्ट बाद हम वर्ग 3 की परीक्षा लेंगे, और चूंकि रिजल्ट भी इन्होंने जारी कर दिया है, तो आप निश्चित हो जाइए इस भर्ती को अप्रैल से लेकर के मई के बीच में होगी आपकी पेपर किसके, मई तक, क्योंकि 30 दिन पेपर चलेंगे। 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे पेपर देंगे वर्ग 2 का, तो 2.5 से 3 लाख बच्चे जब पेपर देंगे तो 20 से 25 दिनों में ये पेपर होगा। तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि मई का पहला वीक तो जाएगा वर्ग 2 में। मई के 15 मई के बाद आपका पेपर होने की संभावना है कि 15 मई से लेकर के 1 मई से लेकर के 15 जून के बीच की तारीख आपको मिल जाएगी परीक्षा तिथि में। क्यों मिल जाएगी सर? अगर ये परीक्षा लेट की उन्होंने तो फिर ये पूरी भर्ती परीक्षाएं लेट हो जाएंगी। तो ईएसबी चाहेगा कि देखो, ईएसबी के पास ये कुछ नहीं है, 1 लाख बच्चों का पेपर कराना है, 1.5 लाख। वर्ग 3 में मुश्किल से 1.5 लाख बच्चे होंगे और वर्ग 2 में 2.5 लाख बच्चे होंगे विषय वार। ये 15 से 10 दिन के अंदर में पेपर हो सकते हैं। यहाँ महिला सुपरवाइजर का पेपर 1 महीने में 6 लाख बच्चों का पेपर करा लिया। तो इस अनुपात में आप देखिए कि 1 लाख बच्चों का पेपर तो 10 दिन में भी हो सकता है। ईएसबी के पास में इतना कॉन्फिडेंस है, इतने एग्जाम सेंटर हैं, 2-2 3-3 शिफ्टें होती हैं, 2-2 घंटे का ये पेपर होना है, तो आराम से वर्ग 2 का हो जाएगा। 1 मई तक भी हो सकता है या 5 मई तक। उसके बाद 15 मई से वर्ग 3 के भी पेपर शुरू हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, तो नोटिफिकेशन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि ये जो महीना है मार्च का, क्योंकि आज 15 मार्च है, 15 मार्च से लेकर के आपके 20 मार्च या 25 मार्च मान के चलिए। मैं ये देखो यार, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतना कॉन्फिडेंस रहता हूं चीज़ों को लेकर के, मुझे खुद पता नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूं या किस किस बेस पे कह देता हूं कि भाई क्या मेरे सोर्स होते हैं। अभी एमपी पुलिस की जो फाइनल लिस्ट आई, काफ़ी बच्चों ने कहा कि रिजल्ट नहीं आना है सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला। मैंने कहा 87% का रिजल्ट 1 हफ्ते में आएगा, ये मैंने कहा था 7-8 तारीख को। हमारा अपना दूसरा जो चैनल है अशोका अकेडमी, बच्चों को कहा कि सर आप कैसे कह सकते हो ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या चांसेस है। मैंने कहा कि 1 हफ्ते, 20 मार्च भी नहीं हो पाएगा, और कल परसों जारी भी हो गया रिजल्ट, 15 मार्च से पहले ही जारी हो चुका है। तो मैं जो कहता हूँ, मेरा एक ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेस पे कहता हूँ या मेरे पास कोई लिंक होती है, बस एक जो एक्सपीरियंस होता है। जैसे ईएसबी ने रिजल्ट आपका जारी कर दिया है, अगर अभी नोटिफिकेशन निकालेंगे तो 20 दिन फॉर्म भरने में लग जाएंगे, फिर करेक्शन होगा, इस हिसाब से मई में पेपर होगा। तो अभी जो है वो 15 से लेकर के 20 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपको अनुमान बताया, हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, कोई चांसेस की बात नहीं है, ये है कि इतना अनुमान है। अब देखिए, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो, आप लोग वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस चलते हैं, दिन भर आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं वर्ग 3 एग्ज़ाम डेट को लेकर के, वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट बदली, हर छोटी बड़ी खबर को तोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी सोर्स की न्यूज़ देखें, अच्छी जगह से जानकारी को देखें। समय थोड़ा मेरी वीडियो में ज़्यादा लगता है कि भाई 10 से 15 मिनट का वीडियो बनता ज़रूर है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि सारी बातें क्लियर हो चलें आपकी, बस ये रहता है मेरा पर्पस। अब आखिरी प्रश्न है कि वर्ग 2 की तैयारी करें या वर्ग 3 की करें। तो देखिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वर्ग 2 है आपकी बड़ी भर्ती,
वर्ग 2 जिसका आपने बड़ी ही इंतज़ार किया है बहुत सालों तक। 2018 में पात्रता पास की थी, पोस्ट कम आई थी, तो आपने उस समय उसकी तैयारी नहीं कर पाए। अभी आपके सामने बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। 2 स्टेज आप क्वालिफ़ाइड किए हैं, आपने पात्रता भी पास की है और आपने तो आप अगर वर्ग 2 को लेकर के मैं आपसे फ़िलहाल तो ये कहूँगा कि 100% अपना वर्ग 2 पर ही दें। वर्ग 3 को लेकर के आप कोई तैयारी ना भी करें। अगर आपने अपने विषय को 100% तैयार कर लिया है, लगता है कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वर्ग 2 की तैयारी के बाद आपको लग रहा है कि सर 1-2 घंटे हमारे पास बच जाते हैं, तो हम 10% की तैयारी कर सकते हैं क्या? आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी वर्ग 2 में इतना समय कम है आपके पास। तो मेरे हिसाब से तो अभी आप वर्ग 2 की ही तैयारी कीजिए। अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, मन नहीं लगता वर्ग 2 पढ़ने में, अब जैसे विज्ञान विषय है भाई, विज्ञान विषय के बच्चे तो पढ़ सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि विज्ञान विषय में देखो वैसे भी पता है कि हाई कोर्ट में मामला है, पोस्ट उतनी अच्छे से नहीं आई है। तो वर्ग 3 वाले चाहें तो डायरेक्टली 100% तैयारी नहीं करके 90% तैयारी, या कह सकते हैं 70% तैयारी करें आप वर्ग 3 की, और 30% तैयारी करें आप वर्ग 2 की। अब इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पोस्टें कितनी आनी है। पर वो आपके ऊपर है भाई, 50-50% कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। पर अकॉर्डिंग टू मी कि अगर विज्ञान वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो वर्ग 3 पर फोकस कर सकते हैं, अगर पात्रता पास आप हैं तो। पात्रता अगर आपकी क्वालिफाइड है तो आप चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बाकी विषय वालों से तो मैं यही कहूँगा कि वर्ग 3 में अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप वर्ग 2 की तैयारी आगे करेंगे। वर्ग 3 के जो बच्चे हैं वो वर्ग 2 में लगे हुए हैं, वर्ग 2 में सिलेक्शन हो जाए और आप वर्ग 2 छोड़ करके वर्ग 3 में पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अपोजिट हो जाएगा ये। मेरा कहना ये है कि अभी आप 100% वर्ग 2 दें। विज्ञान वाले विषय के बच्चे चाहें तो वर्ग 3 पढ़ सकते हैं, ये अनुपात है इस हिसाब से। 70% तैयारी आप वर्ग 2 की करें या वर्ग 3 की, जिसकी भी करना है। मेरे हिसाब से तो 50-50% कर लें आप। आपका अगर वर्ग 2 से लगाव बहुत ज़्यादा हो चुका है तो 50-50% करें आप लोग वर्ग 2 की और वर्ग 3 की, जैसा आपको समय मिलता है उस हिसाब से। लेकिन एक बात पक्की है, ये 4 महीने आपके जीवन के बहुत अमूल्य महीने हैं। इस साल 2-2 चयन परीक्षाएं भर्तियां हो रही हैं, एग्ज़ाम सोचिए, सालों में ये भर्तियां होती है मध्य प्रदेश में। 2019 की वर्ग 3 की भर्ती 2022 में हुई थी। वर्ग 2 2018 की भर्ती 2018 में हुई थी वर्ग 2, और 2025 में हो रही है, सोचिए आप। अगर आप इसको बहुत आम बात में ले रहे हैं कि यार हर साल भर्ती, ऐसा नहीं है। ये 2018 में भर्ती हुई थी वर्ग 2, अगर याद करें आप तो, और आज 2025 चल रहा है। मतलब कितने साल, 7 साल बाद भर्ती हुई है। आने वाले 7 साल मतलब आप 2030 में भर्ती देंगे चयन परीक्षा की। अगर सही समय रहा तो 2028 तो पक्का है। ऐसा सोच के थोड़ी मेहनत करिए कि जो 4 महीने आपको मिले हैं वर्ग 2 और वर्ग 1 के, इन 4 महीनों में 8-8 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। कम से कम 8 घंटे पढ़िए आराम से। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप भीड़ में बाहर रह जाओगे, फिर 7 साल इंतजार करिएगा चयन परीक्षा की। इन 4 महीनों की मेहनत है बस। 4 महीने 8-8 घंटे पढ़िए तो वर्ग 2 या वर्ग 3 कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है इस साल, ये बहुत गोल्डन टाइम है 2025 का आपका। इस बात को विशेष ध्यान रखना मेरे साथियों, बहुत विशेष ध्यान रखना। आने वाले समय में फिर आप 5-6 साल वेट ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी सारी बातें एक तरफ है, ये सब चीज़ें आप सभी को बता चुका हूँ, ध्यान रखने वाली आपकी बात है। अगर आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं तो आप लोग भी समझदार होंगे। बाकी आगे सारी चीज़ें आपके लिए जो भी समय समय पर होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। पर मेरे हिसाब से आप आलतू फालतू वीडियो ना देखें, दिन भर पढ़ाई में विशेष ध्यान रखें। अतिथि का जो कार्यकाल था वो भी लगभग पूरा होने को है इस अगले महीने तक। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस लगाएं, 2-3 महीने जो समय मिला है उस पर पूरा 100% दें। मन नहीं लगता है ये वो, देखो यार एक चीज़ मैं बताता हूँ जिसको सरकारी जॉब चाहिए ना, उसको संदीप माहेश्वरी जी को देखने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो स्वयं ही आग लगी हुई है कि जब घर में आपका परिवार बड़ा है। आज चलिए ठीक है, आप पिताजी के आश्रय पर रह रहे हैं, पिताजी ने आपको संरक्षण दिया है, विरासत में बहुत कुछ मिला है आपको, पर आपने अपने जीवन में क्या किया है? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? नींद, खाना पीना, मन नहीं लगना, ये बातें उनके लिए लागू होती हैं जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं रखती चीज़। मन नहीं लगता पढ़ाई में सर, या फिर हम कह सकते हैं समय नहीं मिल पाता, तो भाई समय जाता कहाँ है? समय एक ही है। अगर उसको आप पढ़ाई पे लगा दीजिए या दूसरे लोगों में लगा दीजिए। तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आपकी जिस एज में आप तैयारी कर रहे हैं, ये एज ही आपका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। टेक्निकली ये बात कहें तो उन बच्चों के लिए जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए होती हैं मोटिवेशन की बातें, कि आप पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम है, सारी बातें, कोई काम नहीं है आपके जीवन में।
आपके जीवन में तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं या सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो आप तैयारी पे फोकस करें। समय निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ों से समय को बांटना पड़ेगा, फ़ोन को अनावश्यक टाइम नहीं देना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट का फंडा किसी दिन मैं बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अच्छा, वर्ग 3 की तैयारी और वर्ग 2 की तैयारी रामसर इंदौर एप्लीकेशन से चल रही है, ऑफर भी है। अच्छा, ऑफर की जानकारी मैं आपको बता दूं, होली का ऑफर आज भी है। 399 में आप वर्ग 2 और वर्ग 3 के सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर फॉर टुडे। डाउनलोड करना होगा आपको रामसर इंदौर एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव टू वांट टू बाय द कोर्स, देन यू हैव टू डाउनलोड द रामसर इंदौर एप्लीकेशन। एंड वाई इट ओनली ऑन 399। ये ऑफर आपके लिए आज के लिए बस है। 14 और 15 के लिए ऑफर था, आप सभी 12 से शुरू हुआ था तो 15 तक ऑफर है। आज एक्सटेंड कर दिया गया है एक दिन के लिए और। तो आप लोग चाहें तो वर्ग नहीं, ये 299 399 299 में वर्ग 2 और वर्ग 3। एंड टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 99। ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज इन 99 एंड कोर्स 299। ठीक है, तो डाउनलोड द एप्लीकेशन रामसर इंदौर। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।